अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, महंगाई सिर्फ कराची का या पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि ये अब एक आलमी मसला बन चुका है। दुनिया भर के बेशतर ममालिक इस वक्त महंगाई की वजह से परेशान हैं। खाने पीने की अशिया हो, ख़ाम तेल हो या दीगर चीज़ें, उनकी कीमतों में पिछले सालों में कई गुना इजाफ़ा हो चुका है। मगर क्यों, आखिर क्या वजह है कि इस महंगाई से सबसे ज़्यादा कराची के लोग इस वक्त परेशान नज़र आते हैं और वो हर वक्त ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब गुजारा नहीं हो रहा। आखिर क्यों गुजारा नहीं हो रहा और इस महंगाई ने सबसे ज़्यादा कराची वालों को ही क्यों हिट किया है? क्या वजूहात है? इस महंगाई से कैसे लड़ा जा सकता है और अपने गुजारे को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। तो गुजारा सही नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या, क्यों सही नहीं हो रहा है? भाई महंगाई की वजह से है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आमदन इतनी है नहीं जितने मसला अखराजात बढ़ गए हैं हर इंसान के। इस वजह से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया आजकल। आज से 15-20 साल पहले अगर देखा जाए उस दौर में इस दौर में क्या फ़र्क है? दौर में भाई ये फ़र्क है, अगर पहले 500 भी होते थे तो उसमें गुजारा हो जाता था, महंगाई नहीं थी इतनी। अब महंगाई की वजह से गुजारा नहीं होता। महंगाई में कौन कौन सी चीज़ की ज़्यादा महंगाई ने फ़र्क डाला है, जैसे कि राशन की या दीगर चीज़ों की? भाई हर चीज़ में ये है कि कोई सी चीज़ भी परचेज़ करने जाएँ तो उसमें कीमतें पहले से डबल हो गई हैं। हाँ। अब पहले ये कि जैसे हम अपनी मिसाल देते हैं, हम अपना सामान पहले मंगाते थे तो 2 लाख में अगर आ जाता था, आज 5 लाख में भी उतना माल नहीं आता। आज 5 लाख में भी नहीं। और ये तो कितने उसमें साल होता है की कि बात ये कर रहे हैं? तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लॉकडाउन के बाद से, सन 2020 के बाद से महंगाई इतना फ़र्क आ गया? इतना फ़र्क आ गया। अच्छा। तो इसकी वजह से ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। दूसरा ये कि ज़ाहिर बात है, अगर आमदन अच्छी होगी तो इंसान हर चीज़ ख़रीदेगा, परचेज़ करेगा। तो अब आमदन ही नहीं होगी तो कैसे महंगाई के दौर में ख़रीद सकता है? आमदन क्यों नहीं है? क्या मतलब सेल नहीं हो रही सेल है? नहीं होती है, महंगाई होगी ना। हर बंदा आजकल ये इसी वजह से है हाँ। कि आमदन अच्छी नहीं है। अच्छा, जी भाई, तो महंगाई डबल हो गई है, इस वजह से इंसान का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या अब जब मुश्किल हो गया है तो कोई तरीक़ेकार है ऐसा कि जिससे इसको मैनेज किया जा सके? तरीक़ेकार तो भाई ये तो हमारे हुक्मरानों को ही करना चाहिए, हमारे तो बस की बात नहीं है। हुक्मरान ही करेंगे जो करेंगे। अच्छा, जो एक एलीट तबके को सहूलियात मिल रही होती हैं, एक आम आदमी को वो सहूलियात मिल रही हैं? कुछ भी नहीं मिल रहा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई महंगाई तो अगर आपके लिए है तो एक बड़े अफसर के लिए भी उतनी ही महंगाई है। होता है ऐसा ना कि उसका भी गुजारा फिर मुश्किल से हो रहा है। आजकल का वो वक्त चल रहा है, जो अमीर इंसान है ना वो मज़ीद अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो मज़ीद और गरीब होता जा रहा है। उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है? उनको फ़र्क नहीं, उनका तो डबल है। अभी जैसे डॉलर का इशू चला, हाँ। तो एक चीज़ थी सपोज करें 1500 रुपये की। हाँ। अब पड़े अगर किसी ब्रोकर के पास पड़ा हुआ था ना तो वो 5000 की हो गई। हाँ। उनकी अमाउंट बढ़ गई। अब गरीब आदमी 1500 की खरीद रहा था, अब 5000 की खरीद रहा वो। हाँ। तो परेशानी तो गरीब के लिए है। हाँ। तो गरीब इसलिए ज़्यादा परेशान होता जा रहा है दिन ब दिन। नहीं, बड़े आदमियों को परेशानी क्यों नहीं हो रही? तो उनकी तो मसलन उनके पास है, उनका पड़े डबल हो रहा है महंगाई की वजह से। हाँ। अब जैसे कि सपोज करें मैंने एक पंप लिया 10,000 का। हाँ। अब 1 महीने बाद वो पड़े 20,000 का हो गया। अब जिसके पास 100 पंप पड़े हुए वो तो अमीर हो गया ना भाई। अच्छा, गरीब जिसके आदमी पास के पास इन्वेस्टमेंट का पैसा था, जिनके उसका तो 1500 के हिसाब से खरीदा था, आज वो 5000 का हो गया। तो प्रॉफिट उसको मिला ना, गरीब आदमी को थोड़ी मिला। छोटा दुकानदार वो अब 5000 का खरीदने में मजबूर है और फिर 5000 की वजह से उसके पास कस्टमर भी नहीं आता। अच्छा, चलें ठीक है। महंगाई तो है, ओवरऑल ग्लोबल इन्फ्लेशन है, सारी दुनिया में महंगाई हुई है। अमेरिका जैसे बड़े ममालिक में भी लोग महंगाई का शिकवा करते हैं, मगर कराची शहर की जब बात हम करते हैं और यहाँ हर किसी की ज़ुबान पर एक जुमला सुनने को मिलता है कि जनाब गुजारा मुश्किल हो गया। तो ये गुजारा मुश्किल क्यों हो गया और क्या ये गुजारा सिर्फ़ और सिर्फ एक मिडिल क्लास तबके के लिए, एक आम आदमी के लिए हुआ है, या जो अफसरान हैं, जो एलीट तबका है, उनको भी इस महंगाई से असर पड़ा है? ये लोगों से बात कर रहे हैं। इतनी महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई है गरीब के लिए। तो 3% गरीब के लिए महंगाई है? गरीब के लिए बहुत महंगाई है, लेकिन खाते पीते लोगों के लिए तो महंगाई नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जानता ख्याल है। अच्छा, मेरा जानता ख्याल है, बड़ी दिलचस्प बात की है आपने। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी तो महंगाई है। उन लोगों को फर्क पड़ता तो फिर महंगाई ना होती ना। अच्छा, जो मुल्क का अशराफिया है, जो बड़ा तो तबका है, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता ना। जिस दिन उन लोगों को फर्क पड़ेगा तो उस दिन उन्हें ख्याल होगा कि महंगाई है। हाँ। उन लोगों को ख्याल उन्हें होगा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? मतलब कैसे नहीं पड़ता उन्हें फर्क? सारी सी बात है भाई चीजें तो वो भी वही खरीद रहे हैं ना। अगर एक दूध का डब्बा मेरे लिए 800 का, उनके हाथ में मुल्क की
अच्छा। रिश्वत की पॉलिसी उनके हाथ में है, सब कुछ उनके हाथ में। कौन क्या कर सकता है? उनसे कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, ये जो उनसे कोई ले नहीं सकता। पहले अब जो भी पाकिस्तान में आता है, हुकूमत करता है, वो अपना घर ही भरता है मेरे भाई। आवाम को नहीं भरता। आवाम को नहीं भरता, अपना घर ही भरता है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा सा करम हुआ है। थोड़ा सा करम हुआ इस मुल्क पे, अल्लाह आगे भी करेगा करम। अच्छा, पहले हम देखते थे अपने बचपन में कि हमारे घर में एक ही हमारे वालिद साहब कमा रहे होते थे, 7-8 लोग थे, सब खा उस पी वक्त लेते कमाई थे। भी थोड़ी थी। हाँ। उस वक्त पैसे अगर 500-600 रुपए सैलरी थी हुआ करती थी, बच्चे 9 हुआ करते थे। हाँ। और सब चल जाता था, गुजारा सब चल जाता था, एक बंदा पूरा घर चलाता था। बता, आज हम उस खड़े हैं ना। हाँ। हम 9 बहन भाई हैं। हाँ। और क्या कहते हैं, हमारे वालिद 75 रुपए कमाया करते थे। हाँ। और सब पल के सबकी शादियां हो गई माशाल्लाह, हर चीज़ अच्छी होती थी पिछले ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में आज जो गुजारा नहीं हो रहा है, आज जो गुजारा नहीं हो रहा, ये हमारी हुकूमत के ब्लेम जाता है। इसमें सबसे बड़ा अमल महंगाई। किस चीज़ की महंगाई ने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? खाने पीने की चीज़ों ने, बिलों ने, या सेहत ने? किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा महंगाई में बिलों ने और सेहत ने, ये दो ज़्यादा निज़ाम ख़राब है। मतलब अगर गरीब आदमी बीमार हो जाए तो फिर वो गया। नहीं हो गया, इलाज नहीं करवा सकता बेचारे, उसके पास इतने पास पैसे कहाँ से हैं? अब फर्ज करें किसी को हार्ट अटैक की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को फौरन 4-5 लाख फौरन रुपए 4-5 चाहिए। लाख रुपए चाहिए। हाँ। एक वक्त था जब हार्ट की बीमारी हुआ करती थी, 3 लाख रुपए में हो जाया करता था ऑपरेशन, और अब 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आए गरीब? एक सेहत आप कह रही हैं और आप जो दूसरा बिल कह रही हैं। दूसरा हाँ। बिल सेहत और तेल और आटे ने मारा हुआ है, बस और कुछ नहीं है मेरे ख्याल में। और चीज़ इतनी वो नहीं है, महंगाई नहीं है, वक्त के साथ गुजारा हो जाता है। अच्छा। अगर अब 4 बंदों में अगर आधा किलो या 1 किलो चीज़ ली जाए तो महीने में गुजारा है। दाल क्या ले ली करें, जाए, कोई तरीकाकार समझ आता है? कोई तरीकाकार समझ में कैसे आता है। लड़ा जाए इससे? गुजारा कैसे लड़ा किया जाए? जाए? मैं समझती हूँ सैलरी, गरीब लोगों की सैलरी में इजाफा किया जाए। अच्छा। गरीब लोगों की 3% जो लोग हैं बेचारे, हाँ। जो ये अमीर तबका समझता है कि 3% है, इन्हीं की वजह से है। हाँ। अगर 3% कोई आज है तो इन्हीं की वजह से है। हाँ। इन अमीर कबीर लोगों की वजह से है। तो मैं समझती हूँ कि गरीब के हक में मतलब बेहतरी होनी चाहिए। मुल्क का सारा माल कुछ लोगों के पास आ गया है। सबके लोगों के पास, जितने भी हुकूमत में है, हाँ। जितने भी वो हुकूमत कुछ ही में लोग हैं ना। आने वाली अक्सरियत में तो हम और आप हैं, अवाम है। अक्सरियत में तो हम लोग और आप हाँ। हैं, लेकिन जो हुकूमत में जितना भी है वो सबके पास लाखों करोड़ों रुपया है। हाँ। अब मुझे बताए, मेरे और आपके पास है इतना पैसा? नहीं है। कि मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे पास भी गाड़ी हो। हाँ। मेरा भी दिल चाहता है मेरे पास घर हो अपना। घर भी नहीं है, रेंट पे रह रही हूँ मैं। 30,000 रुपये किराया मेरा, और 2 बच्चे कमाने वाले, एक बच्चे की भी जॉब भी नहीं है। लेकिन फिर भी महीना सही से गुजर जाता है या एंड में फिर किसी से कुछ ले लिया, दोस्त से? शुक्र है उसको खुदा के, मेरा भाई है एक अमेरिका में है, वो मेरा सपोर्ट करता है मुझे। लेकिन वो सपोर्टिंग जो होती है बस वही पूरी होती है। सपोर्ट है ना, आज है कल नहीं होती आज है कल नहीं है। हाँ। लेकिन अपने बलबूते पे कमा के खाना और जिंदगी वो मुश्किल गुजारना है। वो मुश्किल है, ठीक है बहुत जनाब। मुश्किल। गरीब बड़ी- का साथ क्या कहती है, हर किसी को देना चाहिए। हाँ। गरीब तबके का साथ हर किसी को देना चाहिए। किसी को ना वो किसी को नफरत की नज़र से नहीं देखे, कराहत की नज़र से नहीं देखे। अपना भाई समझे, अपनी बहन समझे, अपनी बेटी समझे हर किसी को। तो मेरे ख्याल में तो ये जाके मुल्क फिर ये चलेगा, निज़ाम मुल्क चलेगा। चलेगा, निज़ाम चलेगा। अल्लाह बेहतर करने वाला है। बाकी रही हुकूमतों वालों की, इनकी भी अल्लाह उनके हक में भी बेहतरी करे। चले जी। इनके पास सेंस होगी इस चीज़ की, हाँ। तो मेरे ख्याल में मुल्क बेहतर होगा। मुल्क बेहतर होगा। बड़ी दिलचस्प राय आवाम से हमें मिलती है। हाँ। ये लड़ लें हाँ। या हुकूमत कर लें, हाँ। मैं कहती हूँ अल्लाह इनका भला करे। हाँ। खुदा करे, लड़े ही नहीं, ये कुछ नहीं करे कि पाकिस्तान गरीब को आदमी की संभाले। सोच और मैं है। समझती हूँ कराची को संभाले ज़्यादा। कराची में बहुत गंदगी है, कराची में सफाई का निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो नहीं था कराची। ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने तो जब से 15 साल 18 साल लगे मैं आई हूँ, मैंने कराची ऐसा ही देखा। ये देखे ना आप, निज़ाम देख लें, ये 3600 मरतबा सड़कें बन चुकी हैं। कुछ अवाम की भी गलतियाँ, हुकूमत नहीं है इसमें ब्लेम दी जा सकती, कि अवाम की भी गलतियाँ, अवाम को भी ब्लेम दिया जा सकता है। ये सफाई का निज़ाम अवाम को देखना चाहिए। हमें भी मैं ख्याल रखना समझती है। हूँ कराची में ऐसा होना चाहिए जैसे जुर्माना लगा हुआ है ना पंजाब की सड़कों पे, अच्छा। इसी तरह यहाँ पर भी जुर्माना किसी लगा। ने थूका, किसी ने कचरा फेंका, बिल्कुल जुर्माना। बिल्कुल इसी तरह सफाई चाहिए। हाँ। अपने मुल्क का, अपने शहर का निज़ाम खुद आवाम कर सकती ठीक है। है, आवाम बेहतर कर सकती है। आवाम की गलतियाँ पहले भी नोट करें, फिर बाद में हुकूमत को सारा ब्लेम दें। सही है। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प लोगों की आ रहा है, किस तरीके से अपना गुजारा मुमकिन बना सकते हैं लोग, महंगाई से कैसे लड़ सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है।
आज ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, वजह क्या है? वजह ये महंगाई है, महंगाई की वजह। महंगाई वजह है। वो गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करना, राशन कार्ड बनवाना। हाँ, महंगाई किस चीज़ की? खाने पीने की अशिया की, बिलों की, सेहत की? भाई पहली बात तो ये है कि बिल इतना भेज रहे हैं हाँ। कि बेतहाशा, सही है ना। बिलों पे इन्होंने इतने बढ़ा दिए, इतनी महंगाई कर दी है। उसके बाद अशिया की तरफ आ जाओ, अशिया की तरफ जो है उस पर भी जो है ना महंगाई है, बहुत महंगाई है। खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं। महंगी है, सही है ना। हाँ। ये हाँ, एक जब पेट्रोल सस्ता होता था तो महंगाइयों पे, खाने पीने की अशिया पे पैसे गिरते थे। लेकिन अब पेट्रोल सस्ता हो रहा है लेकिन खाने पीने की अशियाओं पे पैसे बढ़ रहा है। उल्टा सिस्टम हो गया ये, समझ में आ गई ना। और बंदा जो है ना इस टाइम बहुत जो है ना, ये समझ लो गरीबी की हालत में जो है ना बहुत मोहताज हुआ है, समझ में आ गई ना। और समझ लो एक टाइम खा रहा है तो दूसरे टाइम का पता नहीं है कि वो मिलेगा खाएगा नहीं भी या नहीं खाएगा। ठीक है ना। यूटिलिटी स्टोर इन लोगों ने खोले थे, वो बेकार है, सही है ना। वो रिटेल वाले उन लोगों से खरीद कर ले जाते हैं सस्ते में, और जब हम खरीदने जाते हैं होता ही नहीं है वहाँ पर। होता ही नहीं है। हाँ। अगर होता है तो वो कह देते हैं कि भाई ये बिक चुका है, सही है ना, ये खरीद हो चुका है, अच्छा, फरोख्त हो चुका है। ये महंगाई तो दुनिया भर में हुई है ना, पाकिस्तान में भी हुई, कराची में भी इसके असरात नज़र आते हैं। जो महंगाई आपके लिए वही महंगाई एक बड़े अफसर के लिए भी है, तो क्या उससे भी इतना ही फर्क पड़ता है जितना आपको पड़ उसे रहा हो? कोई नहीं पड़ता है, उसे बिल्कुल भी नहीं पड़ता। ना ना ना, उसे काहे का पड़ेगा, गवर्नमेंट खिला रही है उसको तो। अच्छा। हाँ, उसे काहे का पड़ेगा, उसको तो गवर्नमेंट दे रही है भाई। हाँ, हाँ, उसका बिल, उसकी रिहाइश, वो सब हाँ। कुछ जो है ना वो मजे में खा रही है, पी रही है, ऐश कर रही है, हाँ। समझ में आ गई ना। बड़े आदमी को कोई असर नहीं पड़ता, कोई फैक्ट्री मालकान, ना, कोई MP है, MNA, वो गरीबों को गला दबा के तो अपना पेट भर रहा है। भाई जो दूध का डब्बा आपके लिए 800-1000 का, वो उसके लिए भी तो है, तो हाँ। उसको नहीं पड़ रहा फर्क? उसको क्यों पड़ेगा? मैंने वजूहत बता दी है, गवर्नमेंट साथ दे रही है भाई, गवर्नमेंट का उसका कार्य है। गवर्नमेंट साथ दे रही है। बस हमारे पास गवर्नमेंट का है, हमारे पास तो गरीब आदमी का गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही। कोई नहीं साथ दे रही है भाई। अच्छा, हाँ, साथ देती है बोलने तक का, बस। कोई हल नजर आता है कैसे? हल तो यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि राशन कार्ड जैसे पहले थे वैसे अब भी होना चाहिए, सेहत कार्ड भी होना चाहिए और मेडिकल भी होना चाहिए। मतलब वही सहूलियत जो वो बड़े अफसरान को दे रही है, वो इस तरीके से आम आदमी को दे, तो जाके हम इस महंगाई से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, वरना तो जाहिर बात है भूखे मर जाएंगे, क्योंकि सारा कुछ खुद करना है, बिल्कुल। इलाज, हाँ, खाना, रिहाइश, बिल, सब खुद करना है। खुद करना है। अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट हमें इसमें सपोर्ट करे तो जाकर फिर गुजारा मुमकिन हो सकेगा। बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, और जो बात ज़बान ज़द आम है इस वक्त, वो क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि गुजारा मुश्किल हो गया, ये लोगों से बात करें। अगर 10 रुपए की कोई चीज़ मिले वहाँ 5 रुपए की मिलती थी। राशन कार्ड से? हाँ, अच्छा। कम पैसों में मिलती थी चीज़, मगर देते वो हिसाब से थे, तो जितने आदमी है उसके हिसाब से देते थे। जिस ज़्यादा आदमी तो ज़्यादा देते, कम है तो कम देते थे। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के घर में 6 अफराद हैं, हाँ। तो आटा उसको उसके हिसाब से मिलेगा। हाँ और सस्ता मिलता था। हाँ, तो सही था ये हिसाब, ये निज़ाम सही था। सही था। अब तो जितने का कहेंगे वो उतने का ले और लेते हैं। और अगर एक आम आदमी बीमार हो जाए आज के दौर में, हाँ। अल्लाह ना करे किसी को दिल की बीमारी हो जाए, हाँ। या दीगर कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए, तो उसके लिए फिर क्या है, अस्पतालों में सहूलत मिल जाती है, वही सहूलत या उसके लिए भी खुद पैसा हमारे चाहिए? शौहर तो कैंसर के मरीज थे, 15 साल घर में पड़े रहे, इतनी मुश्किलों से जेवर बेचा, जो कुछ बेचा, 5% घर की तो हमारी कंडीशन देखो, छत गिर गई आके। तो फिर एक राशन कार्ड की तरह सेहत कार्ड भी होना चाहिए ना आम आदमी के लिए। सही बात है, होना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ठीक है। गुजारा हो जाता है महीने में? बेटा क्या गुजारा, कंपनी में काम कर रहे हैं। अच्छा, कितने अफराद हैं घर में? हमारे नीचे तो हम 6-7 अफराद हैं, ऊपर 2 मियाँ भी, उसके बच्चे नहीं, 2 बेटे हैं हमारे। हाँ। बेटियाँ को हमारी शादी हो गई, 5 बेटियाँ थी। तो वो सुबह से उसको तनख्वाह नहीं दे रहे, उसका शनाख्ती कार्ड फेल हो गया था, वो सुबह से लाइन में लगा हुआ है और अभी वापस नहीं आया। अभी आया था, कुछ सामान रह गया तो वो लेके गया है रखे में। ठीक है। एक नौजवान लड़का जो जॉब करना चाह रहा है या जॉब करता है, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसका गुजारा महीने में हो जाता है सही तरीके से? मैं गुजारा कैसे हो जाता है, देखिए मैं जवान हूँ, मेरे घर के इतने खर्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करता हूँ, मुझसे पूछें आप, कैसे कहानी चलती है। अब सुबह कंपनी लेट पहुँचो, कंपनी वाले पैसे काटते हैं। हाँ। सही है,
बाइक कंपनी की गाड़ी है नहीं, बाइक पे जाता हूँ 200-250 का पेट्रोल लगता है। हाँ। कैसे को जाकर तक कम 6,000 में ये सही है। कंपनी क्या दे रहे हैं 30,000 31,000 बस 6,000 पेट्रोल में चले 6,000। फिर उसके बाद महीने का गाड़ी का टूनिंग का सर्विस है वो अलग करना अच्छा, है। ये आजकल ट्यूनिंग भी ज्यादा मांगती है गाड़ी सड़कों की वजह से। सड़क के वजह से मट्टी जहाँ पहले धूल, 2 महीने में 3 महीने में एक दफा कराता था, अब तो शायद 20 दिन में एक दफा करवाता होगा। यही हाल है बिल्कुल। हाँ। रोडों पर गड्ढे इतने हैं, सुबह जाओ तो धूम मट्टी नज़ला खांसी जुकाम। हाँ। अब जारी बात है महीने में बंदा हाँ। बीमार भी हो रहा है। हाँ। वो खर्चे अलग हैं इंसान के। हाँ। सही है। अब कैसे को अल्लाह पाक नहीं, चला तो रहा है, खाली चल रही है। जो महंगाई का सामना है इन्हें, अगर इनकी गाड़ी 6,000 का पेट्रोल खा रही है तो इनके सेठ की गाड़ी भी तो 60,000 का पेट्रोल खा रही है, उसको फर्क पड़ता है? उसको फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर लेबर ही बहुत ज़्यादा बैठ के जा रही है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ। और वो हमारे पैसे ही हमारे खून चूस के समझ ले वो अपना पूरा कर रहा है। मालिकान को कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क ये नहीं। महंगाई उन्हें तंग नहीं कर रही है? महंगाई उनको का तंग कर रही है, वो तो हमसे ही लेके वसूल अपना पूरा कर लेना। अच्छा। 37,000 रुपये सैलरी के अंदर क्या गुजारा होगा आप बताएं? 37,000 तनख्वाह आपकी? जी, उसमें क्या गुजारा होगा महीने का? उसमें से 15,000 रुपये तो मकान का किराया चले जाता है, इसके अलावा प्लस और खर्चे करके तो अपना घर खुद चलाते हो? जी माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। हाँ। 12,000 रुपये उनका दूध का बिल जाता है, इसके अलावा प्लस पैम्पर वगैरह दुख बीमारियाँ आती हैं तो लोगों से लेके पूरा करना पड़ जाता है। ये हर महीने किसी दोस्त यार से, कजन से कम से कम भी कोई 5-6-7 हज़ार उसी रोटेशन को घुमाते रहते जी हैं? हर महीने 5-8 हज़ार रुपए की शॉर्टेज आ जाती है? जी। और अभी तक ये समझ लो 1.5 साल हो गया ये शूटिंग अभी तक चल रही है मेरे पास अभी तक। और आज भी समझ लो कल हफ्ते की पेमेंट आई हुई है, अभी तक पेमेंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रही है। अच्छा। जी, तो अभी भी ATM गया था और अभी भी मैं कंपनी से ही आ रहा हूँ शॉर्ट लीव लेके, अब फिर जा रहा हूँ मैं पेमेंट निकलवाने के लिए। शॉर्ट लीव लेके यार पैसे निकलवाने? 37,000 रुपये सैलरी है महीने की, लेकिन 15,000 का तो किराया हो लेकिन गया। बनी कितनी है? 32,000 रुपये सैलरी बनी है। 37,000 में से 32,000 रुपये सैलरी बनी है, जिसमें से 5 मिनट आप लेट चलिए पूरा घंटा वो काट लेते हैं। अच्छा, ये पैसे भी काटे हुए हैं? जी, तो 2,000 रुपये चार्जेस कट रहे हैं जो ग्रेजुएटी देने के लिए, कि 2,000 रुपये हर महीने वो काट लेते हैं। 2,000 रुपये वो काट रहे हैं, ग्रेजुएटी आपको मिलेगी सालाना जो होती हैं, तो उसमें हम आपको दे देंगे, तो हमारे ही पैसे काट के हमारे को ही वो ग्रेजुएटी दे रहे हैं। तो फ़ायदा क्या है? ग्रेजुएटी साल बंदा पूरा मेहनत कर रहा है तो उनको आप अपने पास से दो ना, तो हमारे काट के हमारे को ही दे रहे हैं अच्छा। बोनस के तौर पर। जैसे 15,000 का किराया हो गया, बाकी 10-12 हज़ार तो बच्चों के दूध पैम्पर्स पे लग जाते हैं, डायपर्स पे। कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये गुजारा मुश्किल हो गया है? पेट्रोल ज़्यादा तंग कर रहा है, खाने पीने की अशिया ज़्यादा महंगी है? पीने की अशिया ज़्यादा महंगी है, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर दी। और पेट्रोल भी आपको पता है कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ये तो करते ही है। समझ लो कुछ नहीं 7,000-8,000 तो पेट्रोल मस्ट है महीने। बिल कितने आते हैं? बिल तो जो भी आता है वो मालिक का मतलब है। अच्छा, आपने होलसेल लिया हुआ है घर? जी, वो मालिक के तुम्हें पे आता है, कभी 7,000 आ रहा है, कभी 5,000 आ रहा है, कभी 8,000 आता है, ऐसा बिल आता है, लेकिन वो मालिक के अंदर है, वो हमारे के अंदर नहीं है। हमने 15,000 रुपये रेंट पे लिया हो और कम से कम टोटल बच्चों का खर्चा मिला के 17-18,000 रुपये बच्चों का खर्चा बन जाता है। अच्छा, अब महंगाई तो है ना, ये सारी दुनिया में, पाकिस्तान में भी है। आप क्या चाहते हैं कि बहैसियत पाकिस्तान के शहरी गवर्नमेंट आपको क्या ऐसी सपोर्ट करे कि आप इस महंगाई से लड़ सकें? मेडिकल फ्री कर दें। मेडिकल फ्री कर दें? अब 2 नंबर हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे हर चीज़ फ्री होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ एक पर्ची फ्री है जो डॉक्टर बैठा हुआ है उसके ऊपर लिख के दे रहा है, बाकी सारी चीज़ें बाहर से खरीद के लेकर आनी पड़ती है, एक सिरिंज तक बाहर से खरीद के लेकर आनी पड़ती है। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप है ये समझते हैं कि अगर सेहत की सहूलत फ्री कर दी तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा? जी, क्योंकि बच्चे सर आपको पता है बच्चे 1 महीना सही रहेंगे तो अगले महीने बीमार लाजमी होंगे। किसी भी हॉस्पिटल में लेके जब गए 1,000-2,000 तो कहीं नहीं गए ना, नज़ला जुकाम के लिए भी? जी, 2,000-2,500 रुपये का फटका लाजमी पड़ता है भाई, हर महीने का ही? जी। चले जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं लोग क्या चाहते हैं हुकूमत से और लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, अपना घर चलाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं और क्या वो चल भी पा रहा है, सब कुछ उनसे जानते हैं। कौन सी चीज़ों में हुकूमत आपको सहूलत दे तो आपका घर अच्छे तरीके से चल जाएगा? पानी की सहूलत दे, नंबर 1। बिजली की सहूलत दे। बिजली की सहूलत क्या चाहिए? फ्री कर दें? फ्री कौन करेगा? जलाते हैं तो फ्री में चाहिए। मतलब- इतने बिल मतलब भेज रहे हैं। कम कर दें उसके- हाँ, कम कर दें, कीमत कम कर दें? हाँ। ठीक है। नंबर 2 और क्या, गैस जो है ना वो इतवार को जुम्मे को आती नहीं है, वैसे भी बहुत हल्की आती है कि गैस भी मिलने लगे हाँ जो तरीके से। अगर ये 3 चीज़ों की सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल गई
तो महीने में कितने पैसे सेव हो जाएंगे? गवर्नमेंट से कहो महंगाई भी तो कम करे। महंगाई तो सारी दुनिया में अम्मा कैसे कम दुनिया करें? में कमाई भी तो इतनी है, यहाँ इतनी कमाई है। हाँ, तनख्वाह बढ़ा दें। और क्या। नंबर 4 तनख्वाह बढ़ा दें। और- ये 3-4 चीजें हो जाएंगी तो फिर घर सही तरीके से चल जाएगा। क्यों नहीं चलेगा। ठीक तो है। पहला नंबर ये कि पानी जरूर लाएं आप। सबसे पहले पानी चाहिए। पानी सबसे पहले। कितने का पानी खरीदती है रोजाना? अरे रोजाना बच्चे डलवाते हैं, हमें क्या पता बेटा। कितने कैन आ जाते होंगे? हमारे घर 3-4 कैन, 4 आते हैं। 4 कैन 50-60 रुपए का तो कैन होगा ना? हाँ। ऐसा ही है ना? 50 रुपये का है। 50 रुपए का 200 रुपए 6,000 रुपए महीने का पानी। 6,000 का। ठीक है, ये सारी चीजें सपोर्ट अगर मिल जाए तो फिर एक आम आदमी का घर चल सकता है। एक नौजवान आदमी को क्या सपोर्ट चाहिए? कि यंगस्टर को जो नौकरी करना चाह रहा है या नौकरी कर रहा है। सबसे बड़ी बेसिक बात ये है, देखो हमारे मुल्क की जो वर्कर की तनख्वाह है तो 25,000 रुपये 22,000 रुपये में वर्कर काम कर रहा है बेसिक। मेरे हिसाब हालांकि से वो तो सरकारी सतह पे तो बढ़ चुकी है ना? बिल्कुल बढ़ चुकी है। मेरे हिसाब से तो वर्कर की तनख्वाह पूरी देना चाहिए अच्छा, जो कितनी बनती होनी है। चाहिए? मेरे हिसाब से अभी चल रही है 32,500। हाँ तो ये वर्कर की तनख्वाह होना चाहिए। वर्कर गरीब पीस रहा है हाँ। सबसे ज़्यादा, ये शेड्यूल देखा जाए। अब पानी पे आप बात करोगे तो पानी तकरीबन मीठा पानी यहाँ पे बिक रहा है, बिक यहाँ रहा पे है। आना चाहिए उसके लिए उस हम तौर अपनी पे। तनख्वाह में से खर्च कर रहे हैं। बेशक हाँ। ऐसा ही हुआ हुआ, बिल्कुल गरीब का हक नहीं दिया जा रहा जो हक बनता है गरीब का। कहने का मकसद ये। प्लस देखें लाइट का तो इशू तकरीबन पूरे इलाके में है। लाइट का इशू एक है, लाइट मिलेगी ही नहीं है आपको यहाँ पे। फी घर अगर 40 गज का मकान है तो उसका बिल तकरीबन 18,000 रुपये का बिल है 40 गज के मकान का। गली के अंदर आप कोई भी घर है, 40 किसी का गज भी के घर है। मकान में मैं नहीं समझता 2 से ज्यादा पंखे भी हो सकते हैं। तो यही तो बात है सर। हाँ। यही तो इशू है सबसे बड़ा। हाँ। वर्कर की जो सैलरी है वो बेसिक मिले, इंशाल्लाह बंदा गुजारा करेगा, क्यों नहीं करेगा यार। 25,000 रुपये में आज के टाइम में क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा मेरे हिसाब पूरी से। तनख्वाह मिले तनख्वाह मिले, अगर घर में 4 अफराद कमाने वाले हैं, अगर 32 भी मिलेगी ना तो वो गुजारा कर लेंगे। 80 सही है। गज के मकान में किराया लेके भी गुजारा कर लेंगे, किराया देने के बाद भी। ठीक है। कहने का मकसद है जिसका जो हक बनता है, गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है, जिसका जो हक बन रहा है वो दिया जाए। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये वर्कर सुबह 8 बजे जा रहा है, 8 बजे जा रहा है, 8 से 6 की टाइमिंग के हिसाब से अगर देखा जाए। वर्कर सुबह 8 बजे जा रहा तो है, 4 की बनती है वैसे 4 तो। की बनती है। हाँ। बेसिक उन्हें 6 बजे तक की करी हुई है। हाँ। मेरा शेड्यूल ये है, सुबह 8 बजे वर्कर जा रहा है ना तो वर्कर की टाइमिंग ये 12 बजे तक ले रहे हैं। कंपनियां इस साइड पे कंपनी है, टोटल आप कहीं भी जाएंगे ये टाइमिंग करी हुई है। आप ओवर टाइम सुबह 8 से रात 12 रात 12 ओवर टाइम लगवा रहे हैं। शेड्यूल क्या बोल रहे हैं वो, ओवर टाइम जो बनेगा आपका दे दिया जाएगा। ये कोई शेड्यूल नहीं है। बगैर NIC के 12-12, 13-13 साल के बच्चे काम कर रहे हैं जिनकी पढ़ने की उम्र है। हम तो शुक्र अदा करते हैं, हमारा अपना घर है, हम ताबेदार हैं इस चीज़ के, हमारा अच्छा गुजारा हो रहा है। जो किराए पे हैं उनको बहुत मुश्किल हो चुकी है गुजारा करने में। हर बंदा टेंशन में है इस टाइम। गवर्नमेंट से मेरी ये अपील है, जिसका जो बनता है उसको सही तरीके से करें और जॉब पे निकालें। बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखें छोटे छोटे बच्चे कंधे पे बोरे हैं, कचरा बीन रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं। रक्षा चला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट का निज़ाम ही नहीं बना हुआ है यहाँ पे। 14-14, 13 साल की उम्र के लड़के मैंने देखा वो चिंची चला गवर्नमेंट रहा से है। तो भाई मेरी यही अपील है, जिसका जो बनता है वो दें उनको। अगर लोगों को उनका राइट मिलेगा तो लोग अपना गुजारा कर लेंगे। कर लेंगे, कोई इतना कोई इतनी मुश्किल बड़ी नहीं है। जो बात नहीं मेहनत है। करना जानता है ना वो हाँ। गुजारा करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, कोई जबरदस्त। मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, मेहनत करना जानता है वो इंसान। सही। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि लोग शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा महंगाई है और यही चीज़ें महंगी हैं, यही टैक्सेस सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां आज भी पाकिस्तान से दुगनी महंगाई है। वहां पर टैक्सेस भी पाकिस्तान से 3 गुना ज़्यादा वसूल किए जाते हैं। यूरोप की कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% तक आमदनी में से टैक्स काट लिया जाता है, मगर वहाँ पर लोग खुशहाल हैं, उनका गुजारा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जनाब आली जहाँ उनका इतना सारा टैक्स काटा जाता है तो उसके अगेंस्ट उन्हें बहुत सारी ज़िंदगी गुजारने की ऐसी सहूलियात दी जाती हैं कि जहाँ उनकी बाकी मानदा आमदनी में से उनका गुजारा अच्छे तरीके से हो जाता है। सेहत, तालीम, पानी, गैस, बिजली समेत मुख्तलिफ सहूलियात गवर्नमेंट उन्हें फराम करती है। कि महंगाई तो है, सारी दुनिया में महंगाई हुई है, अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत सारी दुनिया में हुई है। तो क्या वहाँ पर भी लोगों का गुजारा इसी तरीके से मुश्किल हो गया जैसे यहाँ हो रहा है, या हम लोगों का गुजारा कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया है? यहाँ बहुत मुश्किल है गुजारा। क्या वजह है? वजह महंगाई है, आमदनी कम है लोगों की, बेचारों की। आमदनी कम है, आमदनी भी कम है। हाँ। हर चीज़ महंगी है। हाँ। टमाटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, 150-200। हाँ। गोश्त अलग महंगा है। हाँ। हमें अच्छा, क्या किया जाए? इससे लड़ने का कोई तरीका है?
कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाई जाए। गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट करे ना, क्या सपोर्ट करे? यही महंगाई कम करे, हाँ, किस चीज़ की महंगाई कम करे? हर चीज़ की महंगाई कम करे, अच्छा, हर चीज़, हाँ, घी है, तेल है, हाँ। हर चीज़ की महंगाई कम करनी चाहिए। हर चीज़ में महंगाई कम कम करे। महंगाई तो हर जगह है ना भाई, अमेरिका बरतानिया में भी है। सही बात है। तो वहाँ तो लोगों का गुजारा हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है? वहाँ का निज़ाम अलग है, यहाँ का एक निज़ाम चेंज है भाई। क्या चेंज है यहाँ पर, क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ। यहाँ हमें क्यों इतना ये महंगाई परेशानी कर रही है कि हमसे महीना गुजारना ही मुश्किल हो रहा है? मसला ये हो रहा है ना, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से ना तनख्वाहें, आमदनी कम है। आमदनी कम है ना। अच्छा। हर बंदे की हर बंदा इसी वजह से परेशान है। अच्छा, गवर्नमेंट जैसे आपकी तरह या मेरी तरह जो लोग अपना घर रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट आपको मिल जाए अगर, तो फिर आप समझते हैं कि मेरा गुजारा अच्छे तरीके से हो जाएगा, जितना मैं कमा रहा हूँ उसी में हो जाएगा? सही बात है। क्या सपोर्ट समझते हैं आपको गवर्नमेंट से चाहिए? जैसे बाहर राशन कार्ड चलता है, यहाँ बन जाए, उससे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, भाई बिल्कुल, इसमें ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इसमें ज़्यादा पैसा खर्चा है। एक राशन कार्ड हो गया, दूसरा कुछ चाहिए? राशन कार्ड से गुजारा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट राशन कार्ड दे दे कि भाई फलाने घर में 6 अफराद हैं, इतना आटा। आते हैं, देता कौन है ये पहले बताएं। हाँ, देता पूछने सब आएंगे और देने वाला तो और कुछ कौन नहीं। कौन- आप लोग भी तो जानते हो ना कितनी लगाई है, तो हम लोग को कहने और कौन कहने कौन की पूछना जरूरत ही नहीं है? है। और कौन कौन पूछना है? कोई नहीं, भाई सिर्फ पोलियो वाले आते हैं कतरा पिलाने टाइम पे, हुकूमत वो कर रही है सही, बाकी और कोई काम बाकी नहीं कर कोई रही? नहीं कर रहा है। हाँ, बाकी कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, बस पोलियो में क्या मिल रहा है हाँ, हैं, लेकिन वो अपनी डाइट कर रहे हैं। ये नहीं कि क्या नाम है कुछ महंगाई कम करे, क्या नहीं करे, ये क्या फायदा पूछने से। मैं ये पूछ ही रहा हूँ कि राशन कार्ड अगर मिल जाए हाँ, उससे तो कुछ सिर्फ सपोर्ट पूछ हो के जाएगी? जाओगे या दोगे भी? हम किराए पे रहते हैं, ये देखो ये रहा घर, हाँ, तो कैसे दोगे? अच्छा, हाँ, किराया ज़्यादा तंग कर रहा है ना? किराया नहीं, बिजली बहुत ज्यादा तंग है, बिल बहुत आ रहा भर के। अच्छा, बिल। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हर आदमी कह रहा है ना गुजारा नहीं हो रहा, महीना नहीं गुजरता है, महंगाई तो है सारी दुनिया में ना। कौन सी ऐसी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से कि वो अगर आपको मिल जाए तो फिर इसी आमदनी में आपका काम चल जाएगा? आप समझते हैं कि भाई हो जाएगा गुजारा? पेमेंट बढ़ाना चाहिए इन लोग को, तनख्वाह बढ़ा दें। सबसे आम आदमी की तनख्वाह कम है। तनख्वाह का हिसाब है ना भाई, देख आप किराएदार है बेचारा, अब वो किराया अफोर्ड करेगा या कहना भाई खाना खाएगा, वो बताए 35,000 30,000 सैलरी आपकी, सही ना, 15,000 आपकी उसके जारी किराए पे। मतलब किराएदारी का भी कोई कानून बना दें कि इतने कमरे का मकान इतने में ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं दे सकता कोई। ये भी है ना, मतलब इससे भी सपोर्ट हो जाएगी। रेंट एक जैसा रेंट नहीं है। हाँ, आजकल तो किराए भी बहुत जी, ज़्यादा है ना। 15,000 रुपये किराया 2 कमरे के। जी, 2 कमरे के। उसके बाद फिर बिल का तो कुछ पता नहीं, इलेक्ट्रिक का कभी 15,000 का 25,000 30,000 किराएदार क्या करे बेचारा, वो किराया देगा ये कह रहे वो खाना खाएगा, बताया जरा। तो ये अगर किराए कम कर दिए जाएं और बिलों में कम कर दिया जाए, सबसे पहले तनख्वाह बढ़ाए, सबसे पहले तनख्वाह सही होगी तो हर चीज़ लेवल में आएगी सर। भाई सिंध में तो मजदूर की तनख्वाह अच्छी है, अब तो मेरे ख्याल से बोलते हैं सिर्फ भाई, मिलती नहीं है। 32,000 से ऊपर हो गई है। वो बोलते हैं, गवर्नमेंट बोल देती है कि 32,000 है, हाँ। लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं नहीं आपको इसमें करना करें, वरना आप दूसरी जगह 24, 25, जी जी 28, यही चीज़ है, वहाँ पर 4-5 हज़ार रुपए की डंडी। यही चीज़ होगी। अच्छा, एक तो तनख्वाह अच्छी बढ़ा दें जी। और दूसरा आप कह रहे हैं कि किरायों में कमी कर किराए में कमी हो जाए। अब पेट्रोल नीचे आता है तो हाँ। चीज़ वहीं पर रुकी हुई है, हाँ, सही ना? पेट्रोल ऊपर गया तो जब बढ़ 1 गया। रुपये बढ़ता है तो उसके बाद 10-10 रुपये चीज़ों पर बढ़ना शुरू होते हैं। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई आपको और मुझे तंग कर रही है, तो ये जो बड़े बड़े अफसरान होते हैं इनको भी तो तंग कर रही होगी ना? उनको तो भाई हर चीज़ फ्री है, उनको फ्री है? उनको हर चीज़ फ्री है। आपके जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट करके घर पर जाते हैं उनको गैस भी फ्री है, उनको बिजली फ्री है, उनको किराया भी रेंट का मिल रहा है, उनको सूखे पैसे बच सब रहे कुछ हैं। उनका फ्री है। और आप और मैं तंग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने हर काम के लिए पैसा खर्च करना हम लोग ने खुद ने कमाना, खुद ही अदा करना है भाई, मसला ये है। चलो ठीक है। कपड़े पहन ले। या पानी भी खरीद के ले रहे हैं। कितने का पानी खरीदते होंगे आप? 50 रुपये केन है। एक कैन 50 रुपए का है, रोज के 200 रुपए 300 रुपए का कैन डलवाना पड़ता है। अगर 300 का कैन डलवा लिया तो ये 9,000 रुपए महीना बन गया। पानी भी चलेगा। पानी खाली, और अभी भी पानी आने नहीं आ रहे हैं। और गैस? गैस तो अलग है, वो तो गैस के बिल सिलेंडर में- है? नहीं सिलेंडर नहीं, गैस ही वो अच्छा, जो सिलेंडर रखता है वो फिर इस 9,000 को 5-6 हज़ार वो रुपए और अलग है। मिला दे। वो गैस का बिल भरेगा भाई, और सिलेंडर गैस भी खरीदेगा। जी, वो भी परचेस करेगा। हैं? एक महीने पूरे गैस दी थी लोगों ने, मैंने खोज के वक्त से वो गुजारा किया कि गैस आ जाए। महंगाई तो आपको मालूम है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी है। हाँ। आप इंटरव्यू ले रहे तो आपको मालूम है, मैं भी महंगाई में जो खड़ा बहुत हूँ ज़्यादा। ये भी हैं? गरीब की तो सब्जी भी छीन ली, जो सब्जी खाते थे वो भी छीन ली। हाँ। मैंने यकीन मानो ऐसे बीनते हुए देखा है इस मार्केट के अंदर, और ऐसी ऐसी लेडी को देखा है सड़े हुए टमाटर सड़े हुए खीरे उठा रही हैं कि बस काम चल जाए किसी काम तरीके चल से। जाए। गवर्नमेंट को क्या है, गवर्नमेंट को सारी सहूलियत दें, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ऐसी में सो रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, गरीब मर रहा है, उनका गरीब की परवाह नहीं है।
गरीब की परवाह नहीं है। आटा महंगा है, अभी जाओ तो 100 रुपए किलो खीरा, कभी जाओ तो 150 रुपए किलो, जो गाय बकरी खाती हैं। अच्छा, कीमतें एक नहीं रहती। कीमत एक नहीं है, एक दिन के बाद एक दिन बढ़ जाती है, एक दिन होती है दूसरे दिन बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ चेकिंग बैलेंस नहीं है, अफसर है वो यहाँ आता नहीं मार्केटों में, रमजानों में आएगा एक चक्कर लगाएगा, तनख्वाह घर मेरी मर्जी में जितने में भी चीज बेचूं। दुकानदार की चीज़ है वो, कोई मुर्गी, आप मुर्गी वालों को देख ले आप, एक दे रहा 500 रुपए की, एक 540 की, एक 560, भाई रेट तो एक ही है ना। ये अलग अलग क्या तरीका बना के रखा, हर दुकानदार ने अपना जो चीज़ है ये रेट है। इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है। चेक कोई चेक करने वाला नहीं है ना भाई, मेरी मर्जी में कोई भी बेचूं किसी रेट पे आपको लेना। तो आदमी अपना वो बना लेता ना प्लान के, यार मैंने इस महीने ये खरीदना, ये इतने का आएगा, ये इतने का आएगा, खौफ होता है। राशन कार्ड था, राशन कार्ड से बिल्कुल। मैं तो सन 1955 की पैदाइश क्या फायदा था? हैं, उससे बहुत फायदा था, बहुत सस्ता मिलता था हमारे को। और चीनी जब हम वो देते थे ना, कचरा उठा के 3 डब्बे वगैरह, तो चीनी तोड़ के मिलती थी हमको। अगर 2 किलो हमने उनको वो दिया ना तो 2 किलो चीनी मिलती थी। अच्छा, वो अगर पुराना सामान दे दिया 2 किलो चीनी ले ली। अच्छा, एक राशन कार्ड पे अगर 5 या 6 अफराद हैं घर में तो कितना आटा मिलता था? आटा मैं तो कहता 2 किलो आटा बहुत हो जाता था। अच्छा, 2 किलो आटा बहुत हो जाता था। अच्छा, उस राशन कार्ड में सब मिलता था, चावल, आटा, चीनी, चावल, आटा सब में राशन बने हुए थे, राशन कार्ड थे लोगों के। हाँ। अगर वो सिस्टम आ जाए उससे सपोर्ट हो जाएगी। अभी आज हम बिजली से परेशान हैं, लाइटें कितनी जा रही हैं, बिल वहाँ कमाई है। नौजवान गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या उनको सहूलियात गवर्नमेंट से चाहिए कि जनाब अगर वो गवर्नमेंट इस महंगाई के दौर में उन्हें ये सहूलियात दे दे तो वो अपना गुजारा अच्छे तरीके से मुमकिन बना सकते हैं। ये तरह नौजवानों से बात करते हैं। सेहत अगर फ्री हो जाए गवर्नमेंट की जानिब से तो इस महंगाई से लड़ लेंगे लोग? नहीं लड़, कुछ सपोर्ट हो जाएगी? हो जाएगी। अच्छा, बहुत हो जाएगी। फिर सेहत के अलावा और क्या सपोर्ट चाहते हैं गवर्नमेंट से? बहुत सी सपोर्ट चाहते हैं। यहाँ तो पानी ही नहीं आता, पता नहीं कितने साल हो गए। हाँ। और क्या, यहाँ महंगाई से क्या, पहले वो पानी भी खरीदना पड़ रहा है ना, वो भी जेब पर आ रहा है। वो भी पैसों का आ रहा है। हाँ। टैंकर मिलता है 9,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, 10,000 रुपये के हिसाब से मिलता है। अच्छा। महीने का पानी हमारा कम से आप कम ये 10,000 चाह रहे रुपये हैं मिलता है। कि अच्छा, फिर गैस के लिए भी सिलेंडर भरवाना पड़ता है? जी, गैस भी चली जाती है 9 बजे रात में, 10 बजे चली जाती है। तो ये पानी और गैस पर ही 6-7 हज़ार रुपये महीने के तो लग जाते हो? कम से कम टोटल 15 से 20,000 रुपये हो जाते हैं। गैस कितनी भरवाते हो? गैस कम से कम भरवाते हैं 5 किलो 10 किलो रोज, मतलब ज़्यादा अफराद हैं घर में? जी, फैमिली बड़ी है तो माशाल्लाह से। 5 किलो भरवाई कितने दिन चलती है? 5 किलो चलती है कम से कम, बहुत चलेगी, हफ्ता चल जाएगी बस, इससे ज़्यादा नहीं चलती बस। तो ये 20 किलो गैस का मतलब है 250 रुपये गैस है? कितनी है? शायद नहीं, 250 रुपये तो नहीं है, 270 रुपये है। अच्छा, ये कोई 10,000 के करीब बच जाएंगे? 10,000 रुपये होगा, 10,000 रुपये का पानी लगा लें, 20,000 रुपये तो महीना यही हो गया सीधा सीधा। गरीब बंदा क्या करेगा? और बिल भी 10,000 रुपये का आ रहा है, सीधे सीधे 30,000 रुपये। मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये गैस और पानी फ्री मिलना शुरू हो जाए तो बहुत बंदे, तो ये 20,000 तो बच गए ना? जी, बच जाएंगे। हाँ। माइंड भी फ्रेश हो जाएगा बहुत से लोग। आधे दिन लोग तो ऐसी टेंशन में मर जाते हैं इसी की वजह से, तो गुजारा हो सकता है। जी, बुनियादी सहूलियात पानी, गैस, बिजली, जी, इसमें कुछ रिलीफ फराम कर दिया जाए तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलें जी, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ लोग ये समझते हैं कि ठीक है इन्फ्लेशन है, मगर जो बुनियादी सहूलियात हैं जो गवर्नमेंट को फराहम करना उनकी अवलीन जिम्मेदारी है, जैसे कि पानी, बिजली, गैस। अगर इसी में रिलीफ फराहम कर दिया जाए तो फिर भी शायद लोग जो है वो इस महंगाई से लड़ने में कामयाब हो जाए, उनका गुजारा हो जाए। जबकि कुछ लोग समझते हैं कि सेहत की सहूलत जो है वो फ्री होनी चाहिए। ये कमाने वाला यहाँ से ज़्यादा भी हुई है, कुछ से ज़्यादा हुई है। हाँ। समझ, मुल्क वहाँ सपोर्ट करने वाले, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, समझिए। अब ये कि मैं ठेला लगाता हूँ, समझिए, अब मैं बताऊँ मैं 5,000 का बिल कहाँ से भरूँगा, गैस का बिल कहाँ से भरूँगा? ना गैस आ रही है, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है। तो हम लोग कहाँ जाएँ? सपोर्ट क्या चाहिए? सपोर्ट क्या चाहिए? सपोर्ट ये चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। बिजली के बिल और टैक्स, देखो मेरे पास बिल भरा हुआ है, टैक्स है, इतना टैक्स भर दिए, हम लोग कहाँ से भरेंगे? लेते ये लोग हैं, भरते हम लोग हैं, हम लोग पागल हैं? हम लोग पागल, हम कहाँ जाएं? अगर आम आदमी को ये सपोर्ट मिल जाए तो कि उसको बिजली के बिलों में रिलीफ मिल जाए तो ये उसके लिए सपोर्ट होगी। बिल्कुल सपोर्ट होगी, गैस की सपोर्ट है। अब ये बताओ 6 बजे के बाद गैस बंद, समझ, 8 बजे सिर्फ 8 घंटे बत्ती आती है और बाकी
बाकी बत्ती चली जाती, बाकी नहीं। सिलेंडर रखा है? सिलेंडर नहीं रखा, कहाँ से अभी धमाका हो जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सिलेंडर कहाँ से रखेंगे? सही बात। समझ आई। अब यह है कि हुकूमत सपोर्ट नहीं करी, आप तो आ गए बोलने के लिए, मगर हुकूमत आती है कुछ नहीं सपोर्ट करने वाली है। वहाँ से कर्जा ये लोग लेते हैं, कर्जा ये लोग लेते हैं, मगर भुगतना हम लोगों को भुगतना हमें पड़ता है। सही है। अब ये कहाँ से करें? ठेला लगाता हूँ, अब मैं बच्चों को खिलाऊंगा या बिजली का बिल भरूंगा, गैस का बिल भरूंगा, कहाँ से करूंगा? किराया दूंगा। एक कमाने वाला बंदा है यार। आपकी तरह एक आम आदमी को आप ये कह रहे हैं कि अगर बिजली के बिलों में सपोर्ट मिल हो जाए जाए तो हर चीज़ में सपोर्ट होनी चाहिए, आपका गुजारा हो जाएगा। अब ये कि महंगाई इतनी है, 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए की, समझ कहाँ से सपोर्ट करूँगा? समझिए, टमाटर देख लो, प्याज देख लो, लहसुन देख लो, आवाम के कहाँ से करेगी, कहाँ से खाएगी, कहाँ से पिएगी? समझिए, कोई पूछने वाला है? समझिए, बहुत से मुल्कों में महंगाई होती है मगर सपोर्ट करते हैं, यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि महंगाई तो हुई है, दुनिया भर में हुई है, मगर वहाँ की गवर्नमेंट्स उन्हें सपोर्ट करती है। इसी वजह से वहाँ के लोगों का गुजारा मुमकिन हो। कितना किराया है? किराया तो सब मिला के ही देते हैं। अच्छा, कितना? 10,000, 12,000? नहीं, सब मिला के देते हैं, 20,000 रुपये देता है। 20,000 रुपये? अच्छा, गुजारा हो रहा है महीने का? सही हो रहा, गुजारा ही नहीं हो रहा है। गरीबी है तो रोजगार नहीं है, ये आपको पता है आजकल आपको कितनी महंगाई है। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। किस चीज़ की महंगाई ने सबसे ज़्यादा कमर तोड़ी है? खाने पीने की महंगाई ने, बिलों की महंगाई ने? बिलों के तो आप मत पूछें, बहुत बिल है। तो ऐसा लग रहा दिमाग से हम मर जाएंगे, इतने बिल चढ़े। वही तो, अब बिल दे खाए पिए क्या करें? कितना बिल आता है आपका? बिल तो ऐसे ही आ रहा है, अब तो 18 लाख का चढ़ाओ। 18 लाख का। 18 लाख का? जी। तो फिर कोई प्रॉब्लम होगी ना 18 लाख का। हाँ, वही यही मसला है, वैसे सारे उसका नहीं, सब मिला के। मीठा पानी पीने का खरीदते हैं? हाँ, मीठा पानी भी खरीदते, वो भी नहीं आ रहा। कितना खरीदते हैं? ऐसे गैलन लेते। कितने? 3-4 गैलन ले लिए, 2 ले लिए, कभी ऐसे ले लिए। कितना गैलन है बड़ा साहब? 40-50 का है एक गैलन। और कितना खरीदते हैं आप महीने और दिन में? दिन मतलब ये है कि हम 1-2 दिन छोड़ करके 4-5-6 गैलन डलवाते हैं। मतलब एक दिन के 3 बनते हैं ना? हाँ, तकरीबन ऐसे। 40, 80, 120 रुपए। तो ये 3,500 रुपए के करीब महीना सिर्फ इसका है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि महंगाई तो है अपनी जगह ना, पर ऐसा गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे कि इसी महंगाई में, इसी आमदनी में आपका गुजारा मुमकिन हो जाए? तो भाई सहूलियात होंगी तो सब कुछ मामला। जैसे ये पानी मिल जाए तो ये 3,500 बच गए। बिजली के बिल जो है इनमें कमी हो जाए, इसकी कीमत कम कर दें, है ना? जो पता नहीं 62-64 रुपए यूनिट पहुंचा हुआ है, सही बात है, इसको 20-22 रुपए पर ले आए तो ये पैसे बच जाएंगे। सही बात है। गैस सिलेंडर है? सिलेंडर नहीं, सिलेंडर नहीं है, गैस की लाइन है। गैस की लाइन है, वो तो एक लिमिटेड टाइम की। अच्छा, सिलेंडर रखा हुआ आपने? सिलेंडर नहीं है, वरना तो वो लोगों का सिलेंडर का खर्चा भी 8-8 हज़ार रुपये महीने का पहुंच गया अब। ऐसे ही है, लेकिन जो है अभी तो गैस सिलेंडर हमारे पास नहीं है, बाकी और दूसरे घरों में होगा। डर लगता है सिलेंडर से? नहीं, डर नहीं लगता। बस लगना तो चाहिए, वैसे इतने हादसात होते हैं। ये बताएं, एक यंगस्टर को, आपकी तरह नौजवान को जो जॉब कर रहा है, वो अपनी हुकूमत से कौन सी सहूलियत चाहता है कि उसका गुजारा, उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए? क्या बस महंगाई को कम करें, जो चीज़ों पे यानी कि टैक्स लगाए हुए हैं, ख़ासतौर पे बिजली के बिल के ऊपर हर किस्म के टैक्स लगे हुए हैं। अब मस्जिद में एक सोचने वाली बात है, जब टीवी नहीं चल रहा तो उस पर भी, मस्जिद पे भी जो है उन्होंने जो है टीवी चलाने का भी टैक्स लगाया हुआ है और हर किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं। तो ये जो है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मतलब आप ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर दे तो फिर भी गुजारा हो जाएगा? गुजारा हो जाएगा, और बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसके ऊपर भी जो यानी कि टैक्स लगा के महंगाई करी, GST 17% है। हाँ, ये जो है सब चीज़ें कम होनी चाहिए ताकि पब्लिक के लिए आसानी हो जाएगी आसानी, फिर गुजारा सही तरीके से हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा तंग हमें टैक्स कर रहे हैं। टैक्स भी कर रहा है क्योंकि लोगों की जो सैलरियाँ हैं वो इतनी नहीं है कि अपने घर का गुजारा सही तरीके से कर सके, और महंगाई की वजह से हर कोई वैसे ही परेशान है। तनख्वाह बढ़ाई जाए और टैक्स कम किया जाए, बिल्कुल, फिर अच्छे तरीके से मामला चल जाएंगे। बिल्कुल सही। चलो ठीक है जनाब, अच्छे तरीके से मामला चलते हैं या नहीं चलते, लोग क्या कहते हैं उस पर बात करें। अच्छा जनाब, गुजारा मुमकिन क्यों नहीं हो रहा लोगों का, इस पर लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं और बहुत ही लॉजिकल, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर जो मसाइल हैं वो उन्होंने हमारे सामने रखे। गुजारा मुमकिन आज भी हो सकता है, इसी आमदनी में, इसी महंगाई में लोगों का गुजारा हो सकता है। आवाम ये समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट बुनियादी सहूलियात देना शुरू कर दे, जैसे कि पानी, बिजली,
बिजली से मुराद कि बिजली की कम कीमतों के साथ बिजली फराहम की जाना, गैस, अगर ये बुनियादी सहूलियात भी मिलती हैं तो इससे भी एक बड़ा अमाउंट लोगों की आमदनी का सेव हो जाता है। अब जो शख्स जिसके इलाके में पानी नहीं आ रहा, जैसे जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पानी नहीं आता, हर शख्स 6 से 7 हज़ार रुपये महीने का पानी खरीद रहा है। तो अगर यही पानी गवर्नमेंट उन्हें फराहम करे तो ये 6-7 हज़ार उसके बच सकते हैं। 40 से 80 गज के मकानात का बिल 10 से 20 हज़ार के दरमियान आ रहा है। तो आवाम ये समझते हैं कि अगर एक आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी की जाए, जो यूनिट आज हमें टैक्सेस मिलाकर जनाब 60 से 70 रुपए के दरमियान पड़ रहा है, अगर उसकी कीमत 20 से 25 रुपए हो जाए तो यकीनी तौर पर यहाँ भी एक बड़ी अमाउंट वो अपनी आमदनी से सेव कर सकते हैं। और इसी के तरीके से गैस, जो आजकल लोगों की आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खा जाती है, जिस इलाके में गैस नहीं है और लोग सिलेंडर पर गुजारा कर रहे हैं, तो महीने में लोगों का गैस सिलेंडर का जो खर्चा है वो 10,000 रुपये महीने से तजावज़ कर चुका है। लोग 10,000 12,000 अपनी आमदनी सिर्फ गैस भरवाने के लिए खर्च कर रहे हैं, जबकि नौजवान ये समझते हैं कि आमदनी को बढ़ाना चाहिए। अगर मज़दूर की एक तनख्वाह जो सरकारी सतह पर इस वक्त मुकर्रर की गई है, अगरचे लोग समझते हैं वो भी कम है, उससे भी कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, मगर वो तनख्वाह भी लोगों को नहीं मिल रही। अगर लोगों को उनका ये बुनियादी हक मिले, उनकी तनख्वाह मिले, तो उनका गुजारा मुमकिन हो सकता है। दुनिया के बेशतर ममालिक में पाकिस्तान से ज़्यादा महंगाई है, पाकिस्तान से ज़्यादा टैक्सेस हैं। अगर जीएसटी हम 17% दे रहे हैं तो कई ममालिक में इससे ज़्यादा लोग जीएसटी देते हैं, मगर वहाँ लोग खुशहाल हैं, उनका गुजारा हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजूहत सिर्फ इतनी है कि उन लोगों को उनकी रियासत, उनकी गवर्नमेंट जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो उनका हक है, पानी, बिजली, गैस, सेहत, तालीम, ये सब कुछ या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है या इंतहाई मुनासिब कीमत में। अब यहाँ लोग आज भी ये चाहते हैं कि उन्हें राशन कार्ड, सेहत कार्ड जैसी सहूलियात फराहम की जाएँ, ताकि इस महंगाई में वो अपनी मखसूस आमदनी के अंदर भी अपना गुजारा अच्छे तरीके से कर सकें। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस महंगाई को जहां कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, वहीं लोगों को क्या सपोर्ट दी जा सकती है उस बारे में भी अब फिलफौर इक़दाम करेगी। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।